नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीडी टीजीडी एग्ज़ाम जो 2022-23 का आपका आगामी समय में होने वाला है। उसके लिए साथियों हम पुनीत राय की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और यह हमारा भक्ति काल का दूसरा वीडियो है। साथियों, इससे पहले हम आपका आदिकाल और पढ़ चुके हैं और भी वीडियोज आपके हम आप तक साझा किए हैं। तो यह भक्ति काल का आपका दूसरा वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों चलिएगा देखते हैं पहला बिंदु आज क्या है। साथियों देखिए, पहला बिंदु है हमारा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। पंक्तियां किसकी हैं? तो नानक की हैं। आवे जाने आपे देही आखई सिवी कई कई जिसनो बखसे सिफत सालाह नानक पाति साही पाति साहू। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये नानक की हैं। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है, इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दूस न देई करता जब कर मुगल चढ़ाइया। एक तिमार पई कुर लाणे तय कई दर्द न आइया। पंक्तियां किसकी हैं? नानक की हैं। जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संदूर, ते सिर काती मुनि ही गल विद्या पे धूल। पंक्तियां किसकी हैं? नानक की। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ थे। अब देखिएगा अगला बिंदु, किस संत कवि का समाधि स्थल संभ्रास्थल नाम से विख्यात है? जम्बनाथ 1451 से 1523। जम्बनाथ के शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी। पंक्तियां किसकी हैं? जम्बनाथ। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदासी निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ के रचयिता हरिदास निरंजनी। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। कथन किसका है? हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की भाषा है ब्रजभाषा। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। पंक्तियां किसकी हैं? सींगा की। 1519 से 1649 ईस्वी। संत सींगा के गुरु कौन थे? मनरंगीर। समुझ ले और मना आई, अंत ना होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाना। पंक्तियां किसकी हैं? मनरंगीर। संतलाल दास 1540 से 1648 ने किस पंथ का प्रवर्तन किया है? तो लाल पंथ अलवर में। दादू पंथ के प्रवर्तक थे दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? डीडवाड़ा में। धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। पंक्तियां किसकी हैं? रज्जब। ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे दादू दयाल। अलख दरीवा क्या है? दादू दयाल का सत्संग स्थल। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन आदि। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे बाणी में शीर्षक से प्रस्तुत किया है। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। हरडे बाणी और अंगवधु किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे? दादू पंथ। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है नराना जयपुर के पास और भरानी। दादू दयाल की काव्य भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा आवरण एक धारा। पंक्तियां दादू की हैं। घी दूध से रमि रहा व्यापक सब ही ठौर। पंक्तियां किसकी हैं? दादू की हैं। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। पंक्तियां किसकी हैं? दादू की।
असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाए, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाए। पंक्तियां किसकी हैं? दादू की। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए दादू के पुत्र गरीबदास मिस्कीन दास। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दुनिया परिवार में। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? मलूकदास। 1574 से 1682 ईस्वी। मलूकदास की काव्य भाषा है अवधी तथा ब्रज। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्ष की रचना मलूकदास ने किस भाषा में की है? तो अवधी में। अब तो अजपा जपमन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। पंक्तियां किसकी हैं? मलूकदास की हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए थी काफिले गंदे। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? मलूकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये भी मलूकदास। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक थे बाबा लाल। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का शैल कहाँ है? बड़ौदा में। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव। बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? असरारे मार्फत। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? नादिरुन्निकात। आशा विषय विकार की, बध्याशा जा संसार, लख 84 फेर में, भरमत बारंबार। पंक्तियां किसकी हैं? बाबा लाल। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, और जीवे भीतर वासना, किस विद पाइये पी। पंक्तियां किसकी हैं? बाबा लाल। संत कवि सुंदरदास के गुरु थे दादू। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया है? परशुराम चतुर्वेदी। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं। 1596 से 1689 ईस्वी तक। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भागों किसने संपादित किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे सुंदरदास। किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं? जैसे गुजरात पर आवड़ क्षीत अतीत सो होत बिलार, और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ वृक्ष न नीरन उत्तम जी, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर गंधत प्याज, बिगारत नाज न आवत लाज, करे सब भक्षण। पूरब पर ब्राह्मण क्षत्रिय बेसर सूदर, चौराई वर्ण के मच्छ बघात। ये सुंदरदास। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया, नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराय के सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखा? रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगारई जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास। हैं यह अति गंभीर उठत लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास। बोलिए तो जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास। पति ही हूँ सो प्रेम होए, और पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, और पति ही सु रत है। पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्वत्व पुण्य अहंकार है। सुंदरदास। कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया है? धर्मदास ने। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? धर्मदास। वर्णों में साहेब तुम्हारी चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। धर्मदास। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितौ मड़ैया सुनिकर गैलो। पंक्तियां किसकी हैं? धर्मदास। संत रज्जब के गुरु थे दादू। किस संत कवि ने सवंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है? रज्जब। 1567 से 1689। किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की है? नानक ने 1469 से 1538, गुरु अंगद ने 1504 से 1552, गुरु अमरदास ने
79 से 1574 गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव ने 1563 से 1606 गुरु गोविंद सिंह। ये सबका कुछ का समय है, कुछ का नहीं है। अब देखिए सुखमणि 52 अखरी 12 मासा किस गुरु की रचनाएं हैं? ये गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन सन 1604 संवत 1661 में किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया? 10वें ग्रंथ की रचना की? गुरु गोविंद सिंह। वेद सुवाणी कूपजल दुखसु प्रापति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। पंक्तियां किसकी हैं? रज्जब। संतो मगन भयामन मेरा, अहिनिस सदा एक रस लागा दिए तरीवे डेरा। किसकी पंक्तियां हैं? संत रज्जब। हरि का नाम अमृत जल निर्मल इहु औखद जखि सारा, गुरु प्रसाद कहे जन वीखन पावु मोख द्वारा। पंक्तियां किसकी हैं? संत भीषण। शांत सरसित तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? निपट निरंजन स्वामी। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन दास। परलोक लोक दो सदय जाय, सोई राज योग सिद्धांत आय। निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधत अनंत। पंक्तियां किसकी हैं? अक्षर अनन्य। निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी बाबरी साहिबा, 1542 से 1605। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन थे? प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन थे? तो संत कवि थे अक्षर अनन्य। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य। निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ संप्रदाय: विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, रामावत संप्रदाय रामानंद, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लाल पंथ लालदास, दादू पंथ दादू दयाल, ब्रह्मया परब्रह्म, बाबा लाली संप्रदाय ये आपका बाला लाल, और बाबरी पंथ बाबरी साहिबा, सिख संप्रदाय गुरु नानक, और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? साध संप्रदाय। काल क्रमानुसार प्रमुख संत कवि रामानंद 1368 से 1468, कबीर 1398 से 1518, रैदास का समय नहीं दिया इसमें, जम्बनाथ आपका 1451 से 1523, नानक 1469 से 1538, सींगा 1519 से 1649, लालादास 1540 से 1648, दादू दयाल 1544 से 1603, गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, रज्जब 1567 से 1689, और मलूकदास 1574 से 1682। राजस्थान के प्रमुख संत कवि जम्बनाथ, भीषण, हरिदास निरंजनी, संत आपके ये हैं तुलसी सुंदरदास। बिहार के प्रमुख संत कवि धरणीदास दरिया साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि सींगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि देखिए कबीरदास, मलूकदास, बुला साहब और गुलाल साहब, जगजीवन दास, बाबरी साहिबा, बाबा कीनाराम, पलटूदास, दयाबाई और साहबजोई। संत कवि रामानंद, कबीर, रैदास, ये संत कवि हैं सभी। रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सींगा, मलूकदास, सुंदरदास, जम्बनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपास, सीन धन्ना, शेख फरीद, बीरभान, भीषण, निपट निरंजनी, स्वामी शिख गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, अक्षर अनन्य आदि। सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। पंक्तियां हैं दरिया साहब। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। पंक्तियां किसकी हैं? कबीर।
संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्धस्त था? सुंदरदास। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए, पंक्तियां किसकी हैं? प्राणनाथ। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1501 के रचयिता कुतूहन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1500 को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है। मतलब हजारी प्रसाद आचार्य शुक्ल ने कुतवन की प्रेम मार्गी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर की सत्यवती कथा और रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन। ब्रजभाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ नंददास कृत रूप मंजरी जान कवि के प्रेमाख्यानक देखिए। राजस्थानी में देखिए रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक हंसावली असायत, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर, माधवानल कामकंदला गणपति, ढोला मारूरा दुआ कल्लोल, माधवानल कामकंदला कुशललाभ और प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमलाद। किसी प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया? गणपति रचित माधवानल कामकंदला। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य हंसावली 1370 ईस्वी की असायत है, चंदायन 1379 ईस्वी की मुल्ला दाऊद, लखमसेन पद्मावती कथा 1459 दामोदर कवि, सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास, मृगावती 1503 कुतवन, माधवानल कामकंदला 1527 गणपति, पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी, मधुमालती 1545 मंझन, ढोला मारूरा दुहा कल्लोल कवि। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 से, ये आपका कुशल लाभ, रूप मंजरी 1568, नंददास, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556, जटमल, छिताई वार्ता 1590 नारायणदास, माधवानल कामकंदला 1584 आलम, चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान, रसरतन 1618 पोहकर, ज्ञानदीप 1619 शेख नवी, नल दमयंती 1625 नरपत व्यास, नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह, हंस जाहिर 1731 कासिम शाह, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, और कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कंबलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजरशाम, साहे जादे देवलदे, ग्रंथ लैले मंजनू आदि, इन सब का रचना काल 1612 से 1664 जान कवि। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी तक। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की है। कवि असायत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना शोध किस कथा को माना है? विक्रम बेताल की कथा को। असायत कृत हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है? पाटन की राजकुमारी हंसावली से। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के प्रमुख पात्र नायक लोर एक उसकी पत्नी मैना एवं नायका चंदा। किस प्रेमाख्यानक काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा है? चंदायन। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। चंदायन की भाषा है अवधी। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद राय बरेली जिले डलमऊ के रहने वाले थे। लखमसेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि 1459 की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। मृगावती के रचना, मृगावती इस तरीके लिख दी है इसमें के रचयिता कुतवन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। कुतवन किस बादशाह के राज्याश्रित कवि थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह।
कुतवनकृत मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है? चंद्रनगर के राजा, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा। मृगावती की भाषा कैसी है? अवधी है। रुक्मुण पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रह न जोई, विधि का चरित न जाने आनु, जो सृजा सुसाई जाहि नियानु। पंक्तियां किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? मृगावती। मृगावती एवं मंजन कृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम है 5 चौपाइयों के उपरांत दोहा। मंजन कृत मधुमालती के नायक नायिका हैं मनोहर और मधुमालती तथा इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मंजनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका बाद है, पुनर्जन्मवाद। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रत्न की सागर सागरई गज मोती गज हो कोई, चंदन की बन उपजय बिरह की तन तन होई। और पंक्तियां किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? मधुमालती। देखत ही पहचाने तो ही, एही रूप जई छंदरयो मोही, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप सब शशि समाना, एही रूप शक्ति और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीहू, एही प्रगटय बहु भेसा, एही रूप जग रंग नरेसा। मधुमालती मंजनकृत। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? 4। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। 16वीं सदी के बनारसीदास जैन ने अपने आत्मचरित अर्थ कथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? मधुमालती और मृगावती। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार किसकी है? बनारसीदास अर्थ कथानक से। संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से प्रेम कहानी लिखी? नसरती। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा किसकी रचना है? जायसी। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? जायसी की। जायसी के किस ग्रंथ के कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? आखिरी कलाम। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक तत्व ज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई हैं? अखरावत। जायसी कृत चित्ररेखा है एक लघु प्रेमाख्यानक। आचार्य शुक्ल ने जायसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 3। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत। जायसी किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? अमेठी के निकट जायस के। जायसी के गुरु थे सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन। जायसी कृत पद्मावत की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई कहे, और मन जाने कवित असत कीना, मक वह रहे जगत मह चीना, तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुवा चिहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चित बंधा। अगला देखिए, यह है पंक्ति कि प्रेम कथा एहि भांत विचारहु, बूझ लेउ जो बूझे पारहु। और देखिएगा, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा झोरी छोरी केस मुकलाई, बरुनि बान अस ओपह बेधे रन बन दाख, सोजहि न सब रोवा पंखिय तन सब पांख, ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पर पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बिच बिच नदी खो और नारा, ठावई ठाव बैठ बद पारा, छार उठाए लीन के एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी, मुहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी के रीत, घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा नीति, होत ही दरस परस था लोना, धरती सरग भयउ सब सोना, जासो हो चख हेरो, सोई ठाव जियो देई,
यही दुख कबहु न निसरो को हत्या लेई। जायसी कृत पद्मावती कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। साजन लेई पठावा आयुष जाई न भेंट, तन मन जोबन साज के देह चली ले भेंट। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो ने चुबई जन ओरी। उदधि आई तेहि बंधन कीना, इत तस माथ अगर अमर पद दीना। कीन्हे सी कोई भिखारी कही धनी, कीन्हे सी संपद विपद पुन धनी। काहू भोग भुगते भुगत भुगत सुख पसारा, कहा काहू भूख भवन दुख भारा। पीयूषो कहू संदेशना है भंवरा है काग, शोधन बिरहे जरि मुई तिहि तेग धुआं हम लाग। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात साई गढ़चूरा चितौर भाइस्लाम। नयन जो देख कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसत सो जो देख हंस भा, दसन जो तीन गहीर। मोहम्मद यही कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। जेई मुख देखा तेई मुख हंसा, सुना तो आए आंसू कवि व्यास रस कमला। पूरी दूरी नियर नियर वा दूरी, जई के बोल ब्रह के धाया। कहु कही भूख कहाँ तेई छाया, पाठ महादी ये न हारू। समुझ जीव चुत चित चेतु संभारू। कुहुकु कुहुकी 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 जस कोयल रोई, रकत आंसू धुध बन बोई। ये सभी चौपाई हैं। देखिए अब है जायसीकृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम, 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। जावत पंखी जगत के वर बैठे अमराव, आपने आपने भाषा लही दई करनाऊ। पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की पद्मावत से हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति के आलोचक ने किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही। कबीर ने केवल भिन्न भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट कथा का पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध का इतिहास किसका आधार है? कुतुब शतक क्या है? किसी अज्ञात कवि द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेम आख्यानक है। पद्मावत है एक प्रबंध काव्य। कागल नहीं की मस नहीं का लिखता आलस थाई, कई उड़ती संदेशना मोलई बड़ई बिकाई। पंक्तियां किसकी हैं? कल्लोल कवि ढोला मारूरा दुहा से। तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम, तू परिवाण हियड़ई भीतर तू बसई फावई जान न जान। पंक्तियां किसकी हैं? ढोला रमारू दुहा से। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंदास कहते रूप मंजरी में किसकी प्रेम कथा है? विवाहिता रूप मंजरी कृष्ण की। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा। शेख नबी कृत ज्ञानदीप किसकी कथा है? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा। फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? नूर मोहम्मद ने। और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन। नूर मोहम्मद के इंदावती के नायक नायिका, कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। तो साथियों ये हमारा भक्ति काल से ये दूसरा वीडियो है और इससे पहले हम साझा कर दिए हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और साथियों इन सभी वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।